अपनी आंखें धीरे से बंद करे, एक गहरी सांस ले। शहर का शोर, दिन भर की चिंताएं, सब कुछ पीछे छोड़ दे। कल्पना करे एक ऐसी जगह की जो किसी भी जगह से परे है। एक ऐसा समय जब समय की कोई टिक टिक नहीं थी। यह एक अजीब विरोधाभास है। हम उस चीज की कल्पना करने जा रहे हैं जिसका कोई आकार नहीं है। हम बिग बैंग से पहले के ब्रह्मांड में जा रहे हैं। आपको लग सकता है कि शून्य और अंधकार डरावना होता है, लेकिन आज आप महसूस करेंगे कि वह अनंत शून्यता असल में कितनी गहरी शांति देती है। बस मेरी आवाज के साथ बहते रहे और हम समय के जन्म से भी पहले की यात्रा पर निकलेंगे। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से पैदा हुआ था। महान वैज्ञानिक एडविन हबल ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अगर हम इस फैलाव को उल्टा कर दें, जैसे किसी फिल्म को रिवर्स में चलाना, तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ एक जगह सिमट जाता है। एक अत्यंत गर्म असीमित घनत्व वाला बिंदु। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन हमारी कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। इस बिंदु के उस पार क्या था? जब हमारी आज की भौतिकी, हमारे नियम, गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश काम नहीं करते थे, तब वहां कौन से नियम राज करते थे? आइए विज्ञान और दर्शन की इस शांत सीमा को पार करें। शुरुआत की शुरुआत। एक ऐसी जगह जहां इस जगह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जो समय के पन्नों पर दर्ज नहीं है, क्योंकि समय ने अभी तक अपनी पहली सांस नहीं ली थी। यह अनंत बिंदु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा रहस्य है जो मन को शांत कर देता है। एक उदाहरण के तौर पर, एक शांत समुद्र की गहराई की कल्पना करें, जहां पानी भी नहीं है, बस एक स्थिर ऊर्जा है। कई लोग मानते हैं कि बिग बैंग से पहले एक विशाल खालीपन था, लेकिन यह एक मिथक है। खालीपन के लिए भी जगह चाहिए होती है, और वहां जगह थी ही नहीं। यह विचार हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी शुरुआत सबसे गहरी शांति से होती है। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं था? भौतिकी का नया नजरिया हमें क्वांटम उतार चढ़ाव की दुनिया में ले जाता है। शांत और खामोश दिखने वाले शून्य में भी एक तरह का नृत्य चल रहा था। विजुअलाइजेशन। एक अंधेरे कमरे की कल्पना करें, जहां धूल के कण रोशनी की एक अदृश्य किरण में धीरे धीरे नाच रहे हैं। बिग बैंग से पहले ऊर्जा के छोटे छोटे बुलबुले लगातार बनते और मिटते रहते थे। यह शून्य पूरी तरह से मृत नहीं था, बल्कि यह संभावनाओं से भरा एक शांत महासागर था। अब समय के भ्रम को समझते हैं। हम समय को एक सीधी रेखा मानते हैं जो हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन बिग बैंग से पहले समय का यह तीर मौजूद ही नहीं था। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने नो बाउंड्री प्रपोजल दिया था। इसका मतलब है कि जैसे पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है, वैसे ही समय की भी कोई स्पष्ट शुरुआत नहीं है। कल्पना करें कि आप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हैं। वहां से दक्षिण की ओर कुछ नहीं है। वैसे ही बिग बैंग से पहले पूछना दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण जाने जैसा है। यह विचार मन की सारी उलझनों को सुलझा देता है। एक और अद्भुत सिद्धांत है, बिग बाउंस। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड पहला नहीं है। क्या यह विचार आपको सुकून नहीं देता? विजुअलाइजेशन। एक विशाल ब्रह्मांडीय फेफड़े की कल्पना करें। यह फैलता है, एक लंबी सांस लेता है, और फिर धीरे धीरे सिकुड़कर वापस एक बिंदु बन जाता है। इस सिकुड़ने के बाद जो अगली सांस आती है, वह बिग बैंग है। एक अंतहीन चक्र। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक शांत ब्रह्मांडीय चक्र। इस चक्रीय ब्रह्मांड का मिथक ये है कि हर बार सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि शायद पिछले ब्रह्मांड की कुछ यादें, कुछ सूक्ष्म निशान आज भी मौजूद हैं। जैसे किसी पुराने कैनवास पर नया चित्र बनाने के बाद भी पुराने रंग हल्के हल्के दिखाई देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। अब चलिए मल्टीवर्स यानी
बहु ब्रह्मांड की अनंत दुनिया में चलते हैं। कल्पना करें कि बिग बैंग कोई अनोखी घटना नहीं थी। एक विशाल उबलते हुए पानी के बर्तन के बारे में सोचे। जैसे पानी में अनगिनत बुलबुले बनते हैं, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड उस अनंत ऊर्जा के महासागर का सिर्फ एक बुलबुला है। हमारे ब्रह्मांड के बाहर ऐसे अनगिनत बुलबुले शांति से तैर रहे हैं, जिनमें से हर एक का अपना एक अलग बिग बैंग हुआ है। इन बुलबुलों के अंदर भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसे एटर्नल इन्फ्लेशन या अनंत मुद्रास्फीति कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी रुकती नहीं। विजुअलाइजेशन, एक ऐसा पेड़ जिसकी शाखाएं अनंत तक फैलती जा रही है और हर पत्ते पर एक नया ब्रह्मांड बसा है। यह विचार हमें यह एहसास कराता है कि हमारी रोजमर्रा की परेशानियां इस विशालता के सामने कितनी छोटी और महत्वहीन हैं। क्या आपने कभी स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना है? यह सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई कोई कण नहीं, बल्कि ऊर्जा के धागे या स्ट्रिंग्स हैं। बिग बैंग से पहले यह ब्रह्मांड किसी वाद्य यंत्र की तरह था। कल्पना करें कि शून्य में एक बेहद धीमी, गहरी और शांतिपूर्ण धुन बज रही है। इन्हीं स्ट्रिंग्स के कंपन से अंततः वह ऊर्जा पैदा हुई जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसी थ्योरी से एक और खूबसूरत नजरिया निकलता है, ब्रेन कॉस्मोलॉजी। ब्रेन का मतलब है एक झिल्ली या चादर। सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड एक पारदर्शी, बहती हुई चादर पर स्थित है। बिग बैंग से पहले ऐसी ही दो विशाल चादरें अनंत अंतरिक्ष में धीरे धीरे तैर रही थीं, बिल्कुल शांत, बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में तैरते हुए दो रेशमी कपड़े। और फिर एक पल ऐसा आया जब ये दोनों चादरें एक दूसरे के करीब आईं। उनका स्पर्श बहुत कोमल नहीं था, लेकिन उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी। विजुअलाइजेशन, जब ये दो ब्रेन्स आपस में टकराए, तो उस टकराव से असीम ऊर्जा और प्रकाश पैदा हुआ। यही हमारा बिग बैंग था। इस सिद्धांत को एक पायरोटिक ब्रह्मांड कहा जाता है। यह मिथक को तोड़ता है कि ब्रह्मांड एक छोटे बिंदु से ही निकला है। शायद यह दो अनंत आयामों का मिलन था। इस सब के बीच एंट्रोपी का नियम एक बड़ी भूमिका निभाता है। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। समय के साथ हर चीज में अव्यवस्था बढ़ती है, लेकिन बिग बैंग से ठीक पहले ब्रह्मांड की एंट्रोपी शून्य के करीब थी। पूर्ण व्यवस्था, पूर्ण शांति। कल्पना करें कि एक शीशे का गिलास टूटने से पहले अपनी एकदम सही, अछूती अवस्था में है। बिग बैंग से पहले की भौतिकी उसी परम शांत और व्यवस्थित अवस्था की कहानी है। क्या अंतरिक्ष हमेशा से ऐसा ही था जैसा हम आज दिखते हैं? लूप क्वांटम ग्रेविटी हमें बताती है कि अंतरिक्ष कोई खाली मैदान नहीं है। ये छोटे छोटे अंतरिक्ष के परमाणुओं से बुना हुआ एक जाल है। बिग बैंग से पहले ये जाल इतना कसकर बुना हुआ था कि उसे और सिकोड़ा नहीं जा सकता था। विजुअलाइजेशन, एक स्पंज की तरह सोचे, जिसे आप तब तक दबाते हैं जब तक वह और न दब सके। उसके बाद वह वापस उछलता है। यही वो उछाल था जिसने हमारी दुनिया बनाई। सर रॉजर पेनरोज, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने एक और जादुई विचार दिया है, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। उनका मानना है कि जब हमारा ब्रह्मांड बहुत बहुत पुराना हो जाएगा और सारे ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड एक बार फिर से एक ठंडे शून्य में बदल जाएगा और गणितीय रूप से वह अत्यंत फैला हुआ ठंडा शून्य और बिग बैंग से पहले का अत्यधिक गर्म छोटा शून्य दोनों एक ही चीज है, अंत ही शुरुआत है। यह विचार हमें प्रकृति के एक गहरे नियम से जोड़ता है। सब कुछ एक चक्र है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था जो अचानक शून्य से हुआ हो, बल्कि यह एक लंबी ब्रह्मांडीय रात के बाद की सुबह थी। इस विचार को अपने मन में बसने दें। यह महसूस करें कि आप भी इस अनंत चक्र का एक हिस्सा हैं। एक दिलचस्प सिद्धांत व्हाइट होल का भी है। हम सब ब्लैक होल से डरते हैं, जो सब कुछ निगल लेते हैं।
लेकिन व्हाइट होल इसका ठीक उल्टा है। वह कुछ भी निकलता नहीं, बल्कि सिर्फ उगलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा बिग बैंग असल में एक विशाल व्हाइट होल का जन्म था। विजुअलाइजेशन, एक ऐसा बिंदु जहां से अचानक असीमित प्रकाश और पदार्थ एक शांत धारा की तरह बाहर बहने लगता है। शायद यह व्हाइट होल किसी दूसरे ब्रह्मांड के ब्लैक होल का दूसरा सिरा है। जरा सोचिए, किसी और आयाम में, किसी और दुनिया में एक तारा टूटा, उसने एक ब्लैक होल बनाया, और उस ब्लैक होल की गहराई से एक नया ब्रह्मांड पैदा हुआ, हमारा ब्रह्मांड। यह विचार हमें एक अदृश्य डोर से उन दुनियाओं से जोड़ता है जिन्हें हम कभी देख नहीं पाएंगे। अब जरा शून्य यानी नथिंगनेस की प्रकृति पर वापस चलते हैं। हम सोचते हैं कि शून्य का मतलब है कुछ भी न होना, लेकिन क्वांटम भौतिकी में शून्य कभी खाली नहीं होता। यह एक उबलता हुआ सूप है। विजुअलाइजेशन, एक शांत झील की सतह को देखें। दूर से वह एकदम स्थिर लगती है, लेकिन करीब जाने पर आप देखते हैं कि पानी के छोटे कण लगातार कांप रहे हैं। बिग बैंग से पहले का शून्य भी ऐसा ही था। इस शून्य में कोई पदार्थ नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, लेकिन संभावना मौजूद थी, अस्तित्व में आने की संभावना। बिग बैंग से पहले की भौतिकी असल में संभावनाओं की भौतिकी है। यह हमें सिखाती है कि जब जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ खाली हो गया है, तो याद रखें कि उसी खालीपन से सबसे बड़े और नए निर्माण का जन्म होता है। तापमान की बात करें तो बिग बैंग के समय तापमान अनंत था, लेकिन उससे पहले कुछ मॉडल्स बताते हैं कि वह अवस्था परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो की हो सकती है, जहां सब कुछ जमा हुआ था, पूर्ण शांति, कोई हलचल नहीं। विजुअलाइजेशन, एक ऐसा बर्फ का क्रिस्टल जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हो, जहां समय भी जमकर रुक गया हो, और फिर एक छोटी सी क्वांटम हलचल ने उस बर्फ को पिघलाकर ऊर्जा का महासागर बना दिया। गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम चीजों को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति मानते हैं, बिग बैंग के ठीक पहले और शुरुआत में उसने एक अलग रूप ले लिया था। वह प्रतिकर्षी, रिपल्सिव बन गया था। यानी चीजों को पास खींचने के बजाय उसने अंतरिक्ष को झटके से बाहर धकेलना शुरू किया। यह कोई हिंसक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष के फूलने की एक बेहद सुचारू, तेज और खामोश प्रक्रिया थी। इस दौरान कोई आवाज नहीं थी। अक्सर लोग बिग बैंग को एक बड़े बम के फटने की तरह सोचते हैं। यह एक बड़ा मिथक है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए, और उस वक्त जब अंतरिक्ष खुद ही बन रहा था, सब कुछ एक गहरी, ध्यानमग्न खामोशी में हो रहा था। विजुअलाइजेशन, एक फूल की कली का खिलना। वह बहुत तेजी से खिलती है, रंग बिखेरती है, लेकिन बिना किसी शोर के। हमारी दुनिया के नियम, जैसे प्रकाश की गति, इलेक्ट्रॉनों का वजन, ये सब बिग बैंग से पहले तय नहीं थे। ये नियम उसी समय बने। इसे कॉस्मिक नेचुरल सिलेक्शन या ब्रह्मांडीय प्राकृतिक चयन भी कहा जाता है, जैसे प्रकृति खुद प्रयोग कर रही थी। हमारा ब्रह्मांड इसलिए ऐसा है क्योंकि इन नियमों ने एक स्थिर दुनिया को जन्म दिया। यह संतुलन बहुत ही कोमल और खूबसूरत है। जरा सोचिए इस फाइन ट्यूनिंग के बारे में। अगर ऊर्जा का फैलाव एक सेकंड के अरबवें हिस्से के लिए भी थोड़ा कम या ज्यादा होता, तो या तो ब्रह्मांड तुरंत सिकुड़कर खत्म हो जाता, या इतनी तेजी से फैलता कि तारे और ग्रह कभी बन ही नहीं पाते। बिग बैंग से पहले का वह अज्ञात समय एक कुशल कलाकार की तरह था, जिसने कैनवास पर पहला रंग बिल्कुल सही मात्रा में लगाया। कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि जानकारी या इंफॉर्मेशन ही ब्रह्मांड का मूल तत्व है। मैटर या पदार्थ से भी पहले जानकारी मौजूद थी। बिग बैंग से पहले का ब्रह्मांड शायद एक विशुद्ध गणितीय समीकरण की तरह था, एक ऐसा विचार जो अभी तक भौतिक रूप में नहीं ढला था। विजुअलाइजेशन, हवा में तैरते हुए शांत, सुनहरे गणितीय सूत्र जो एक दूसरे में घुलकर वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। यह होलोग्राफिक सिद्धांत हमें बताता है कि शायद हमारा 3 आयामों 3D वाला ब्रह्मांड
असल में किसी दूर स्थित दो आयामी 2D सतह की परछाई है। अगर ऐसा है तो बिग बैंग से पहले वह सतह एकदम शांत रही होगी और फिर किसी ऊर्जा ने उस सतह पर रोशनी डाली और हमारा ब्रह्मांड एक खूबसूरत 3D होलोग्राम की तरह उभर कर सामने आ गया। जैसे जैसे हम इस शून्य में और गहरे उतरते हैं, हम पाते हैं कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जो कण आज हमारे शरीर में है, उनकी बुनियाद उसी क्वांटम उतार चढ़ाव में रखी गई थी जो बिग बैंग से पहले मौजूद था। आप उस प्राचीन शून्यता का ही एक हिस्सा है। यह विचार आपके मन से अकेलेपन के हर एहसास को मिटा देता है। जब भी आप जीवन में तनाव महसूस करें, तो उस समय की कल्पना करें जब कुछ भी नहीं था। कोई काम नहीं, कोई समय सीमा नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, बस एक अनंत शांत संभावना। बिग बैंग से पहले की भौतिकी सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक मानसिक आश्रय है, एक ऐसी जगह जहां आप जाकर अपनी सारी थकान छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे उस शांत शून्यता से बाहर आएं। महसूस करें कि कैसे वह स्थिर ऊर्जा एक धीमी धड़कन में बदल रही है। डब डब। यह ब्रह्मांड के दिल की पहली धड़कन है। यह इन्फ्लेशन या फैलाव का पहला क्षण है, वह बिंदु जहां से समय ने चलना शुरू किया। उस पल में अंधकार ने प्रकाश को जन्म दिया, लेकिन यह प्रकाश चुभने वाला नहीं था। यह एक गर्म कोमल चमक थी जिसने अंतरिक्ष के कैनवास को भरना शुरू किया। विजुअलाइजेशन। एक शांत अंधेरे कमरे में अचानक एक मोमबत्ती का जलना, वह छोटी सी लौ जिसने अंततः खरबों आकाशगंगाओं को रोशन किया। अब हम शून्य से बाहर आ चुके हैं। समय शुरू हो चुका है। भौतिकी के नियम अपनी जगह ले चुके हैं। ब्रह्मांड अपने पहले कदम बढ़ा रहा है, लेकिन अपने भीतर बिग बैंग से पहले की उस गहरी असीम शांति को हमेशा संजो कर रखे। वह खामोशी आज भी तारों के बीच की खाली जगह में मौजूद है, बस हमें उसे महसूस करना है। हमने एक ऐसी दुनिया की यात्रा की जो हमारे शब्दों और आज के विज्ञान से परे है। सिंगुलैरिटी से लेकर मल्टीवर्स के बुलबुलों और टकराते हुए आयामों तक, हमने जाना कि बिग बैंग से पहले का शून्य कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि सृजन की एक शांत और खूबसूरत अवस्था थी। आप उसी अनंत शांति से बने हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून दिया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आप बताएं, क्या आपको लगता है कि समय का कभी अंत होगा या यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। शुभ रात्रि और ब्रह्मांड की शांति आपके साथ रहे।